वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे बाहर से ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है, लोग वही हैं, घर वही है, काम वही है, लेकिन अंदर से कुछ तब्दील हो रहा है। कोई पुरानी आदतें और तरीके अब काम नहीं कर रहे और रूह पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। अगर आप बुर्ज दल एक्वेरियस, बुर्ज हूत पाइसेस या बुर्ज हमल एरीज से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले चंद दिनों से ज़िंदगी में महज नताइज की बजाय एक संजीदगी और पुख्तगी का दबाव देख रहे हैं, तो याद रखें कि ये ज़ोहल सितारे का 60-70 का दौर है, जिसे खौफ के चश्मे से देखने की बजाय एक रूहानी तरक्की और अंदरूनी इस्लाह की वर्कशॉप के तौर पर समझना चाहिए। क्योंकि सितारा ज़ोहल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि वो आपकी माजी की तमाम तर नादानियों और गलतियों को साफ़ कर रहा है, ताकि आपका नसीब एक बिल्कुल नए और मजबूत मतबादल के साथ महफूज हो सके। आमतौर पर लोग 60-70 को 7.5 साल का एक इंतहाई कठिन और भयानक वक्त समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये ज़िंदगी का एक ऐसा पोशीदा और गैबी निज़ाम है जो आपकी रूह को अपडेट करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मोबाइल फ़ोन पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से हैंग होने लगता है और सुस्त पड़ जाता है और बैटरी ज़्यादा ज़ाया करता है, तो सिस्टम एक नई अपडेट मांगता है। इसी तरह जब इंसान पुरानी सोच, फरसुदा आदतों और झूठे रिश्तों के पैटर्न में फंसकर अपनी रूह को बोझल कर लेता है, तो वक्त के हाकिम सितारे यानी ज़ोहल के ज़रिए एक कठिन वक्त की सूरत में अपडेट भेजी जाती है, जो शुरू में इंसान के लिए बिल्कुल भी आरामदेह नहीं होती, क्योंकि इंसानी मन पुराने विजन को छोड़ने की शदीद मुज़ाहमत करता है। लेकिन इस कठिन दौर के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम, वाज़े और ताकतवर हो जाती है। ज़ोहल को सिर्फ कामों में ताख़ीर देने वाला या रुकावटें खड़ी करने वाला स्यारा मत समझें, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी के असल मुमार है, जो ये देखता है कि आपके अंदर कहाँ कहाँ जज्बाती लीकेज है, कहाँ पर अना और तकब्बुर की दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी हैं और कहाँ रिश्तों में सच्चाई का सतून कमज़ोर पड़ चुका है, जिसके बाद वो इसकी अंदरूनी मरम्मत का काम शुरू करता है। और जाहिर है कि जब किसी मकान की मरम्मत होती है तो वहाँ धूल भी उड़ती है, शोर भी होता है और आर्जी तौर पर शदीद तकलीफ़ और बेआरामी भी बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन इस सब के बाद वो मकान हमेशा के लिए ज़लज़ले से महफूज और मजबूत तरीन बन जाता है, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली बड़ी और अहम जिम्मेदारियों का बोझ आप अच्छे तरीके से संभाल सकें। इल्म फ़ल्कियात के मुताबिक चाँद हमारे मन, जज्बात, यादों, सुकून और फौरी रद्द अमल का नुमाइंदा होता है, और जब सितारा ज़ोहल चाँद के 12वें पहले और दूसरे घर से गुज़रता है तो ज़िंदगी के 3 अहम तरीन अबवाब शुरू होते हैं। जहाँ पहले बाब यानी 12वें घर में ज़िंदगी इंसान से पूछती है कि अब तुम्हें क्या छोड़ना है, कौन सा डर, कौन सा फजूल खर्ची, कौन सा लगाव या कौन सा ऐसा रिश्ता जो सिर्फ़ एक आदत बन चुका है और तुम्हारी तवानाई को निचोड़ रहा है, इसे अलविदा कहना है। जबकि दूसरा बाब यानी पहले घर में ज़िंदगी ये सवाल करती है कि तुम्हारी असल पहचान क्या है, तुम्हारा एतमाद दूसरों की तारीफ़ पर मुनहसर है या तुम्हारे अपने अच्छे अमाल पर। और फिर तीसरे बाब यानी दूसरे घर में ज़िंदगी ये तय करती है कि अब तुम अपनी ज़ुबान से क्या बोलोगे, कितना कमाओगे, क्या बचाओगे और किन असूलों पर अपने ख़ानदान और मुस्तकबिल की बुनियाद रखोगे। यानी 60-70 का असल राज ये है कि पहले अपने अंदरूनी वजूद को पुराने कचरे से खाली करें, फिर अपने किरदार को तराशें और आखिर में ख़ुद को मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुस्तहकम कर लें। बहुत से लोग खुदा से बड़ी कामयाबी, दौलत और सच्चे रिश्तों की दुआ करते हैं, लेकिन ज़ोहल बहुत खामोशी से ये इम्तिहान लेता है कि क्या आपका मन इतनी बड़ी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है, या दौलत आते ही आपकी ज़ुबान और लहजे में गुरूर आ जाएगा। इसलिए ये कोई सज़ा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की बड़ी प्रमोशन का एक इंटरव्यू है, क्योंकि जैसे ही किसी बड़े इदारे में या किसी मुलाजिम को मैनेजर बनाने से पहले इसकी सिर्फ मेहनत नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या वो दबाव झेल सकता है, क्या वो गुस्से में गलत फैसले तो नहीं कर पाएगा और क्या बहरान के वक्त वह पुरसुकून रह सकेगा। बिल्कुल इसी तरह ज़ोहल भी आपको कोई बड़ा और अहम रुतबा देने से पहले आपके अंदरूनी निज़ाम को चेक करता है कि आप अकेलेपन, नुकसान और अपनी बेइज्जती को किस तरह हैंडल करते हैं। इस पूरे दौर में इंसान के 3 नहायत पोशीदा और गैबी इम्तिहानात लिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला इम्तिहान रद्द अमल का होता है, जहाँ ज़िंदगी अचानक आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी कर देती है कि आपका पुराना गुस्से वाला मिजाज बाहर आ जाए
जाए, जैसे कोई आपकी तौहीन कर दे या आपकी रकम वक्त पर ना मिले। और ज़ोहल ये देखता है कि आप गुस्से से फट पड़ते हैं या साबित करते हैं कि आप अब बदल चुके हैं, क्योंकि इस इम्तिहान में जीत हमेशा इसी की होती है जो फ़ौरन जज्बाती रद्द अमल नहीं देता। दूसरा इम्तिहान लगाव का होता है, जहाँ इंसान जिस चीज़ या रिश्ते से सबसे ज़्यादा चिमटा होता है वही बढ़ती हुई दिखाई देती है, ताकि इंसान ये देख सके कि इसकी रूह किस चीज़ की कैदी बन चुकी थी। और तीसरा इम्तिहान सच्चाई और दयानतदारी का होता है, जहाँ कठिन हालात में इंसान का सच्चा किरदार देखा जाता है कि जब पैसा कम हो तब भी क्या वो ईमानदार रहता है, और जब कोई इसे ना देख रहा हो तब भी क्या वो सही रास्ते पर कायम रहता है। साढ़े साथी के दौरान सालों का पुराना सहा हुआ कोई नुकसान, धोखा या डर अचानक जहन के पर्दे पर उभरने लगता है, जिसे लोग अपनी कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन वो दरअसल रूह की सफाई का वक्त होता है, जहाँ शिफा पाने का मतलब पुरानी बातों को भूल जाना नहीं, बल्कि इन तल्ख वाक़यात को अपनी पहचान ना बनने देना है, ताकि आप माजी के बोझ को वहीं छोड़कर अपनी तवानाई वापस हासिल कर सकें। जैसे बुर्ज दल एक्वेरियस वालों के लिए इनका ये जज्बाती कर्ज़ वो बातें हैं जो उन्होंने कभी किसी से कही ही नहीं, और वह अंदर ही अंदर जमा होती गईं, जिन्हें अब संजीदगी के साथ ज़ाहिर करना सीखना है। बुर्ज हूद पैसिस वालों ने हमेशा दूसरों का दुख दर्द अपने ऊपर लेकर अपनी ज़ात का नुकसान किया, जिन्हें अब अपनी तवानाई की हदूद तय करना सीखना है। और बुर्ज हमल एरीज़ वालों का जज्बाती कर्ज़ इनका अंदरूनी गुस्सा है, जिन्हें अब होशमंदी के साथ काम लेना सीखना होगा। याद रखें कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक पोशीदा नसाब होता है, जहाँ किसी को सब्र सिखाया जाता है तो किसी को ज़ुबान पर काबू पाना और किसी को मुआफ़ करना। और साढ़े सत्ती में सितारा ज़ोहल इसी पोशीदा नसाब को फ़ाल कर देता है। इसलिए बुरूनी वाक़यात पर परेशान होने की बजाय ये देखें कि अब आप वक्त क्या सिखा रहा है, क्योंकि जब आप ये जान लेंगे तो साढ़े सत्ती आपकी दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद बन जाएगी, जिसकी सख्ती में बेरहमी नहीं बल्कि आपके मुस्तकबिल की मुस्तकिल तरक्की और वजाहत छुपी होती है। अब अगर हम इन तीन बुर्जों का गहराई से जायज़ा लें तो बुर्ज दल वाले इस वक्त साढ़े सत्ती के आखिरी और तीसरे फेज़ में हैं, जहाँ इनका बुनियादी सबक तूफ़ान के बाद का इस्तेहकाम है। चूँकि आपने माजी में बहुत कुछ झीला है और लोगों के असली चेहरे देखे हैं, इसलिए अब शिकवे शिकायतें बंद करके अपनी ज़ुबान को एक दुआ और पैसे को एक डिसिप्लिन के तहत लाएं और ख़ुद को साबित करें। बुर्ज हूद पैसिस वाले दूसरे फेज़ में है, जहां ज़ोहल सितारा बराह रास्त इनके मन पर काम कर रहा है। और चूँकि आपका दिल बहुत ज़्यादा हसास है, इसलिए अब आपको जज्बाती समंदर को एक रुख देना होगा, ताकि आपकी हमदर्दी आपकी कमज़ोरी ना बने और आप लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखते हुए भी अपनी एक हद कायम कर सकें। जबकि बुर्ज हमल एरीज़ वाले पहले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, जहां इनका सबक अपनी तेज़ रफ्तार तवानाई को पाक करना है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाज और एक्शन ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से अक्सर गहराई से सोचना छूट जाता है। तो ज़ोहल आपके स्टोर रूम की सफाई कर रहा है, जहां पुराने डर और छुपा हुआ गुस्सा मौजूद है, ताकि आपकी ये तवानाई किसी तबाहकुन आग की बजाय एक ऐसी पाकीज़ा रोशनी बन सके जो आपको दुरुस्त सिमत दिखाए। इस पूरे वक्त में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहायत आसान और अमली हल निकालना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहला हल वक्त की सख्त पाबंदी करना है और सही वक्त पर सोना और जागना है, क्योंकि ज़ोहल वक्त का हाकिम सियारा है। इसके साथ साथ अपने तमाम अधूरे कामों को फ़ौरन पूरा करें, क्योंकि वो जहन में एक अजीब सा शोर पैदा करते हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बुज़ुर्ग, गरीब या ज़रूरतमंद इंसान की बिना किसी दिखावे के सच्चे दिल से मदद करें। हफ्ते के दिन बिल्कुल कम बोलें और किसी के लिए भी तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल ना करें। रोज़ाना मुआफ़ करना सीखें, ताकि आपका अपना दिल पुराने हसद और किन्ने के जहर से आज़ाद हो सके, और अपने मन में यह पक्का अज़म कर लें कि मैं हालात से घबरा कर भागूंगा नहीं, बल्कि अपने अंदर की इस्लाह करूंगा। आप ज़ोहल के इस साढ़े सत्ती के कठिन असरात, नहस और दबाव को दूर करने के लिए चंद इंतहाई मुजरब और आज़मूदा इस्लामी वज़ाइफ नोट फरमा लें, जिनकी बरकत से हर किस्म की बंदिशें, परेशानियाँ और जहनी तनाव का ख़ात्मा हो जाता है। सबसे पहला वजीफ़ा सूरह रहमान की तलावत का है, जिसे रोज़ाना एक मरतबा सुनने या पढ़ने से दिल को वो सुकून मिलता है जो साढ़े सत्ती के जज्बात
तूफ़ान को ये अक्सर ख़त्म कर देता है। दूसरा मुजरब अमल रोज़ाना 100 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बरहमतिका अस्ताग़ीसु का विर्द करना है, जो हर कठिन हालात में ग़ैबी मदद का सबब बनता है। तीसरा वजीफ़ा कसरत से इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि का है, क्योंकि जब इंसान इस्तग़फ़ार की कसरत करता है तो रिज़्क़ और रिश्तों की तमाम बंदिशें खुद ब खुद खुल जाती हैं। और चौथा अमल हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और रात को सोते वक्त आखिरी 2 सूरतें यानी मौज़ेतैन पढ़कर अपने ऊपर दम करना है, जो हसद, नज़र बद और सितारों के बुरे असरात से इंसान को अल्लाह की पनाह में दे देता है। आखिर में मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि बुर्ज हूत, बुर्ज दल और बुर्ज हमल के प्यारे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सितारों की गर्दिश की वजह से जो भी घटन और मुश्किल बाब चल रहा है, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी किताब नहीं है, बल्कि वो महज एक आर्जी बाब है, जिसकी कहानी अभी भी बहुत बाकी है। और इस कहानी को खूबसूरत बनाने वाले आपके अपने अच्छे अमाल, आपकी अपनी अकल और खुदा की ख़ास रहमत है। इसलिए 60 के नाम से बिल्कुल मत डरें, बल्कि ख़ुद से कहें कि ज़ोहल मुझे रोक नहीं रहा, बल्कि वो मुझे मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों के काबिल और लायक बना रहा है।